हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 दिसंबर 2020 को हुआ सेकंड शिफ्ट के अंदर। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कृषि पर आधारित धार्मिक नोआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन क्या है राइट आंसर? उड़ीसा के अंदर कृषि पर आधारित धार्मिक नोआखाई त्योहार मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये क्या है? कृषि आधारित धार्मिक नोआखाई त्योहार है। मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नोआखाई मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार ये गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन भाद्रपद महीने के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट, डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि ये फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पुष्प कृषि, दूसरा ऑप्शन है रेशम कीट पालन, थर्ड ऑप्शन है सागरीय कृषि, फोर्थ ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। तो यार राइट आंसर क्या है? पुष्प कृषि, पहला ऑप्शन। पुष्प कृषि बागवानी की एक शाखा है क्योंकि ये फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों के खेती से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो पहला ऑप्शन है भोर, दूसरा ऑप्शन है बारामती, तीसरा ऑप्शन है जुन्नर, चौथा ऑप्शन है मुलसी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? भोर। भोर के बारे में पढ़ते हैं। भोर रायेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ली थी। रायेश्वर भारत के पुणे के पास भोर तालुका में 82 किलोमीटर दूर है। ये केजलगढ़ जैसे विभिन्न पहाड़ियों और किलों के बीच है। रायेश्वर के स्थान है रायेश्वर मंदिर, गोमुख झील, नखिड़ा और पांडवलेनी 7 रंग की मिट्टी है। रायेश्वर स्वराज की जन्मभूमि है और शिवाजी ने 1645 में 16 वर्ष की आयु में रायेश्वर में स्वराज की शपथ ली थी। नेक्स्ट, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1967 में, 1952 में, 1954 में, 1960 में। तो राइट आंसर क्या है? 1954 में। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की थी। आप वर्ष 1978, कौन सा? 1978, 79 और 93 और 97 को छोड़ के बाकी हर वर्ष ये गणतंत्र दिवस के ऊपर घोषित किया जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है पुणा, तीसरा है बिठूर, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो यार राइट आंसर क्या है? बिठूर। कौन था पेशवा ये? इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव था, परंतु अंग्रेजों के सामने न चल पाई तो अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन, कितने लाख की? 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिट्टूर भेज दिया। ये मराठा के अंतिम पेशवा थे, बाजीराव। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? पहला दौलत खान लोधी, इब्राहिम खान को लोधी, बहलोल खान लोधी या सिकंदर खान लोधी। तो यार राइट आंसर क्या है? बहलोल खान लोधी।
बहलोल खान लोधी 1451 में लोधी राजवंश का संस्थापक था। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश को मजबूती से स्थापित किया। वह उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहा। उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? पहला है मुल्कराज आनंद ने, दूसरा है पी लाल ने, तीसरा डोम मोरेस ने, चौथा है अनीता देसाई ने। तो यह राइट आंसर क्या है? अनीता देसाई ने लिखा है। अनीता देसाई कौन थी? अनीता देसाई का जन्म अनीता मजूमदार एक भारतीय उपन्यासकार, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मानविकी के अमेरिटा जॉन ई बर्चेंट प्रोफेसर है। एक लेखिका के रूप में उन्हें 3 बार बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, देश सरकार के कराधान और वे निर्णयों का प्रबंध करती है। श्रम बाजार नीतियां, राजकोषीय नीतियां, मौद्रिक नीति या व्यापार नीति। तो यह राइट आंसर है राजकोषीय नीति। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को डैश की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और टिन। तो जस्ता की एक पतली परत का विलेपन करने से जंग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक, एशियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल बैंक, अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यार राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे बड़ी नदी है? कर्णाली, तमोर, त्रिशूल, अरुण। तो सबसे बड़ी नदी है नेपाल की कर्णाली। कर्णाली नेपाल की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये तिब्बत में कैलाश पर्वत, कर्णाली और एशिया की 3 अन्य बड़ी नदियों का स्रोत है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तक जाती है जहां ये गंगा में मिलती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? जालंधर में, जयपुर में, गुवाहाटी में, पटना में। तो यहां राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी में। कहां किया जाता है? गुवाहाटी में। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। इस साल का अंबुबाची मेला 22 जून को शुरू हो चुका था। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 22 जून से वार्षिक अंबुबाची मेला लगता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया गया था? 1946 में, 1945 में, 1943 में, 1940 में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया था? 6 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, जतिन प्रांजपे और आनंद बसु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? वासु प्रांजपे, कपिल देव, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? वासु प्रांजपे। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु प्रांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया था। पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक को प्रांजपे के पुत्र भारत के पूर्व खिलाड़ी जतिन के साथ क्रिकेटर पत्रकार
आनंद बासु द्वारा सह लिखित किया था। पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा लिखित निबंध भी है। निम्नलिखित में से किस देश में केओ क्राडोंग नाम की एक सबसे ऊंची चोटी स्थित है? श्रीलंका में, भूटान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में? तो यहाँ राइट आंसर है बांग्लादेश में। ये बंदरवन में स्थित एक चोटी है। कुछ स्रोतों से इसे बांग्लादेश का उच्चतम बिंदु होने का दावा करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक और लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1964 में, 1973 में, 1969 में, 1975 में? तो यार राइट आंसर है 1969 में। 1969 के अंत में शुरुआत की गई लीड बैंक योजना में व्यक्तिगत बैंकों को आवंटित जिलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपने का परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? 69वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन? तो यह राइट आंसर है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू किया गया और विधानसभा को गठन किया गया। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। पहले कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तीसरा पोटेशियम कार्बोनेट, चौथा सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब शुरुआत हुई है? 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्ग, कम आयु वर्गों की विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 145 में, अनुच्छेद 134 में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है एक मसौदा कानून के रूप में, जिसमें केवल प्रावधान है कि जो उसके सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित है। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन और विनियमन, केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, ये एक अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है पानीपत, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है? गुब्बारे की गैस, आंसू गैस, हास्य गैस, निंद्रा गैस? तो यहाँ राइट आंसर है हास्य गैस या लाफिंग गैस। नेक्स्ट, सल्तनत काल 1206 ईस्वी और से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 6 ने, 4 ने, 5 ने, 3 ने? तो यहाँ राइट आंसर कितने हैं? 5 ने किया। कौन कौन थे? पहला था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश।
दूसरा कौन सा था? खिलजी। खिलजी। तीसरा तुगलक। तुगलक। चौथा सैयद। पांचवा लोधी। तो ये 5 वंश थे जो सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पे जो राजवंशों ने शासन किया वो 5 थे। नेक्स्ट, देश को अपेक्षाकृत कम वाष्प वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। लिग्नाइट को, पीट को, बिटुमेन को, एंथ्रेसाइट को। तो यहाँ राइट आंसर है लिग्नाइट को, पहला। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या स्पेन में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? ज्यूरिख में। कहाँ पे है? ज्यूरिख। फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसका गठन कितने देशों ने मिलकर किया? 7 देशों ने मिलकर किया। कब किया? 21 मई 1904 को। तो इस प्रकार थर्ड नंबर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।